हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आपको मीठा पानी ज़रूर मिलेगा। एक तरफ समंदर है, जब आप ये नक्शा देखते हैं, एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ कराची बसा हुआ है। आज से अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो कराची जहाँ पे ये आबादी बनी हुई है वो यहाँ नहीं थी। कराची एक पोर्ट सिटी था और उस पोर्ट के इर्द गिर्द ही आबादी हुआ करती थी और उसकी सराउंडिंग में पहाड़ हुआ करते थे जिनके निशानात अब भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, चाहे वो कटी पहाड़ी की सूरत में हो, चाहे वो डालमिया में आपको कहीं नज़र आए या यूनिवर्सिटी के सामने आपको टीले नज़र आते हैं। ये पहले पहाड़ हुआ, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। यही मल्लीर एक्सप्रेस वे बनेगा, वहाँ की ज़री ज़मीनें तबाह होंगी, वहाँ के मकामी इंडिजीनियस लोग सैकड़ों गांव में वो तबाह होंगे, लेकिन वहाँ पे मल्लीर की जो मोटरसाइकिल सवार है उसको वो वहाँ जाने नहीं देंगे। और इसी तरह जब वो ये रोड बनाएंगे तो उसको इसी तरह बंद कर देंगे कि एक लकीर बन जाएगी। जो गांव के लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको भी ख़त्म कर देंगे। वो कहते हैं कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। हमें डिफेंस और हमारे मल्लीर के लोगों को डिफेंस और क्लिफ्टन से कोई सरोकार नहीं है। हमें जितना भी काम होता है हम वही मल्लीर में और ली मार्केट में ज़्यादा हम रहते हैं। हिस्सा बन रहा है, वो बन कहाँ रहा है? वो मल्लीर रिवर के राइट बैंक पे बन रहा है, जिसकी अपनी एक मुकम्मल एक इकोसिस्टम है, जिसकी अपनी एक अलग बायोडाइवर्सिटी है जो पूरे सिस्टम को रन करता है। कहा जाता है कि इस सिस्टम से अगर इंसान को निकाल दिया जाए, इस गोले से अगर इंसान ख़त्म हो जाए तो ना किसी परिंदे को नुकसान होगा, ना किसी तितली को नुकसान होगा, ना किसी बड़े जानवर को। अगर इन सब को निकाल दिया जाए तो इंसान 2 दिन के अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि एक मैं बॉटनिकल यहाँ पर टर्म इस्तेमाल करता हूँ, पॉलिनेशन। शहद की मक्खी हो गई, भंवरे हो गए, जितनी भी हैं वो एक पूल से दूसरे पूल तीसरे पूल तक इस तरह से अपने आप को जो सब्जियों पे फलों पे वो चलते रहते हैं। वो बुनियादी हवाले से एक नर और मादा की जो पॉलिनेशन होती है फूलों में, वो प्रोटेक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। जब मल्लीर एक्सप्रेस वे, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मल्लीर एक्सप्रेस वे बनेगा, वहाँ पे जितनी भी अगर शहद की मक्खियाँ हैं वहाँ से अगर रिमूव हो जाएंगे, आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर बचेगा नहीं बचेगा? डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि आप पॉलिनेशन सिस्टम को सबसे ये मल्लीर ये असल कराची, ठीक है, जो 150 साल पहले भी था। यहाँ पे जो हमारे 3 हट्टी है, यहाँ तक कराची, काले पुल तक कराची, उधर जो पुराने गोलीमार का पुल है, लवलन ब्रिज उसको कहते हैं, वो कराची। ये इतना कराची था, कराची फैल गया, वो बेल लगाओ घोड़े की तरह, जिस तरफ जिसका जी चाहा कराची फैलता रहा। अब उसके नुकसानात तो उठाना होगा और हम ही को उठाना है। हम जैसे लोग इकट्ठे हों, आवाज़ उठाएं। अब भी बहुत कुछ हो सकता है। जो थोड़ा सा बचा है इसको ही बचा दें, वरना ये डेवलपमेंट के नाम पे, खुदा न खास्ता डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो हमारा एसेट है इसको भी बचाया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, आपने हफीज़ भाई की गुफ्तगू को सुना, आपने अख्तर रसूल साहब की गुफ्तगू को सुना, बहुत दिलचस्प लगी। कि मल्लीर एक्सप्रेस वे करने से किस तरह के मसाइल मल्लीर के इलाके को पेश होंगे या बाकी शहर को मसले पेश आएंगे। अगर हम ये देखें, मल्लीर के लोगों को देखें, पिछले मेरे ख्याल में 1970 से कब से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। पहले उन्होंने रेती बजरी का जो धंधा वहाँ चल रहा था उसके खिलाफ बहुत सालों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। 50 साल से चाचा सिद्दीक रेती बजरी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। रेती बजरी के खिलाफ इन्होंने 1950 से ये कह रहे हैं
जदोजहद कर रहे हैं। उसके बाद जब बैरिया टाउन शुरू हुआ तो यही लोग खड़े हुए। वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आज हम मौजूद हैं यूआरसी अर्बन रिसोर्स सेंटर में, जहां पर मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से एक बहुत ही अहम जो है मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें मलीर एक्सप्रेसवे जो कि एक न्यू प्रोजेक्ट कराची से लेकर नूरियाबाद तक के लिए बन रहा है और ये एक बहुत वसी हाईवे बनाया जा रहा है, लेकिन इससे दरपेश मसाइल से किसी ने जो है वो आवाज़ नहीं उठाई कि जो इसके आसपास के जो खेत खलियान हैं और जितनी आबादियां इसमें गोट आ रहे हैं पुराने वक्तों से आबाद हुए हैं, वो कितने नुकसान का जो है उनको सबब हुआ है। तो आज हमारे साथ जो है वो हफीज़ बलोच साहब मौजूद हैं, जिनका आपका सर अवामी वर्कर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तो आइए पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम में इनके क्या व्यूज़ हैं। जी सर। आज का ये प्रोग्राम दरअसल हमने मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से बनाया गया है। सवाल ये था कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है कि यह डिस्ट्रक्शन है, यानी कि ये एक फ़ायदेमंद है या कि तबाही है। तो ये महमूदाबाद से ये मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है काटूर पुल तक, और इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि डीएचए और बैरिया टाउन को क्लिफ्टन और डिफेंस से लिंक करने के लिए, और इसके अलावा और उसका कोई भी पर्पज़ हमें नज़र नहीं आता। ये जितनी भी बातें करते हैं कि हम गाड़ी हेवी ट्रैफिक्स को यहाँ से गुजारेंगे, अब पोर्ट के लिए हमें समझ में नहीं आता कि वहाँ कैसे ये बड़ी गाड़ियों को महमूदाबाद तक ये डाइवर्ट कर सकेंगे। असल में ये अलियारी एक्सप्रेस वे की तरह ये सिर्फ इलीट्स के लिए ये बनाया जा रहा है और उन सरमायादारों को फ़ायदा देने के लिए बनाया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के बनने से जो नुकसानात हैं वो बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है, एक ग्रीन बेल्ट है कराची का, मलीर जिसे कहते हैं, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा बुरे असरात कराची के ऊपर पड़ेंगे। तो आज के इस इजलास में आज के इसके एक सेशन में हमने इसी बात पे डिस्कस की है कि मलीर एक्सप्रेसवे किस कदर तबाही फैलाएगा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपने मतलब कोई आप इस पे जो आवाज़ उठा रहे हैं, आपने इसके हवाले से कोई कानूनी रास्ता अपनाया है या एहतजाजी रास्ता अपनाया है या आपकी अपील क्या है हुकूमत बाला से? हमने इसके ख़िलाफ़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमने एक अपील दायर की है। उसके 2 समायतें हो चुकी हैं, कल उसकी तीसरी समायत है। इसके बाद हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने एनवायरनमेंट असेसमेंट बनाई है जो ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि दुनिया में एक कानून है कि अगर किसी प्रोजेक्ट से किसी एक इंसान को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हासिल हैं तो उसको सुना जाता है, अगर उसकी बात वैलिड होती है तो वो मंसूबा रद्द किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ ये अप्लाई नहीं किया गया है। यहाँ पे एनवायरमेंटल असेसमेंट या उसकी हियरिंग से पहले ही काम शुरू किया गया, उसके बाद बराए नाम कॉपी पेस्ट का एक बना के वो हमारे ऊपर थोप दिया गया। उस हियरिंग में हमारे मलीर के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था बुनियाद पर, और बहुत सारे सवालात उठाए थे जिनके जवाबात किसी के पास नहीं थे। से काफ़ी सोचो विचार की गई, डिस्कशन की गई। तो हमारे साथ जो है वो अख्तर रसूल साहब मौजूद हैं, जो कि इंडिजेंस राइट अलायंस के जो है वो, सर आप क्या हैं? मेंबर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये है कि हम दही इलाके में रहते हैं और ये जो कराची है, जो अर्बन रिसोर्स ने जो एक लिंक जोड़ने की कोशिश की है ताकि शहरी लोगों को भी पता चले कि हमारे दर्द क्या है, हमारे मसाइल क्या हैं, कि जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तभी जो है ना एक मौसर आवाज़ बनेंगे कि एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, क्लाइमेट को हमें बचाना है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये बहुत एक तबाही का रास्ता है, एक जहन्नम की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता है मलीर एक्सप्रेस वे, जो हमें मिल के जो है ना इस चीज़ों को हमें ख़त्म करना होगा कि हमें यहीं कराची पे रहना है, हमें और कोई जगह नहीं है, हमारा एक ही गोला है, इसी गोले में हमें रहना है। कि अभी दूसरा कोई अभी डिस्कवर नहीं हुआ है कि हम यहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए हम दूसरे पे जाके चले जाएँ। यही है, हम इसी को बचाना है, इसकी क्लाइमेट को, इसके आपके टेम्परेचर को, हमें सेल्सियस डिग्री को जितना 1.5 जो अभी ग्लोबल है वहीं तक हमें महदूद करना है। ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, ज़रायत को हमें बचाना चाहिए, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, कंडक्ट्स हैं, उनको हमें बचाना चाहिए। कि ये एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म था जिसने अपने आवाज़ को यहाँ पे शहरी लोगों को दिया, और ये एक ऐसी चीज़ें फ़ोरम होने चाहिए, इस तरह के सेमिनार होने चाहिए। शुक्रिया।
सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत वक्त से आपका क्या मुतालबा है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस चीज़ के अंदर जो है वो आपका साथ दे रही है या हुकूमत की तरफ से जो है वो गफलत बढ़ती जा रही है? देख, हुकूमत का अपना ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आप 2015 के पेरिस ट्रीटी जो एनवायरनमेंट डे ट्रीटी होता है आप उसके दस्तखती हैं, तो आपको जो है 2025 का जो आपको टाइम दिया गया था कि आप जो है अपने क्लाइमेट को, अपने टेम्परेचर को आपको रोक के रखना है। आपको इस तरह के जो है जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके चीज़ों को जो है ना आपको मेंटेन करना है। एनवायरनमेंट के को मेंटेन करने में, एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में आप अपना किरदार अदा करें। 2015 की ट्रीटी में ये हमारा रियासत, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये दस्तखती है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट को इस मामलों में पता होना चाहिए कि जो है ये एक इसका अल्टरनेट ढूंढें, कोई तरीका ढूंढें। अगर आपको ये जो सड़क हैं आपको ट्रैफिक फ्री करना है तो आप मास ट्रांजिशन लेकर आ जाएं, आप रैपिड बस सर्विस लेकर आ जाएं। अब ये चीज़ें आप लेकर आ जाएंगे, पेट्रोल ऑलरेडी महंगा है, तो ये क्या होगा, जितनी भी बाइक्स हैं, जितनी भी छोटी गाड़ियाँ, रिक्शे चल रहे हैं वो सारे साइड लाइन हो जाएंगे, आपके रोड जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मस्त ये चीज़ है मेरी, ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा अल्टरनेट ढूंढे इसके लिए। हमारे साथ हुमायूं वकास साहब मौजूद है, जानी मानी शख्सियत हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में, शहर कराची में, मुल्क पाकिस्तान में, जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से और तमाम समाजी खिदमात के हवाले से अपनी खिदमात को हमेशा पेश रखते हैं। आइए जानते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से जो कि अर्बन रिसोर्स सेंटर के अंदर रखा गया था मलीर एक्सप्रेस वे का, उसके हवाले से ये क्या आपने व्यूज़ देते हैं। जी सर। मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से जो आज स्टडी पेश की गई, ये बहुत ही एक बड़ा काम है जो आज इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। जो हमारा इन्वायरमेंट है जो तबाह हो रहा है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक्स और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जो हमारा एक पूरा कल्चर था, जो हमारी एक सकाफ़त थी, जो रिवर्स थे हमारे साथ, जहाँ लोग आके आबाद होते थे, एग्रीकल्चर्स की ज़मीनें थी, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से तबाह हुई सबसे पहले। अब वहाँ आके जब फिर उसके बाद जब बजरी निकाली गई तो वो सारे परिंदे और वो सारा जो हमारी एक इन्वायरमेंट था वो ख़राब हुआ। फिर उसके बाद अब जब ये पुल, जब ये मलीर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है तो इसके हवाले से बहुत सारी हमारे जो गोट हैं वो इसमें आ रहे हैं, वो तबाह होंगे। फिर यहाँ की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। यहाँ जो रास्ता बनेगा तो सड़क के दोनों साइड पे गोट आबाद हैं, तो लोगों का जो एक समाजी राब्ता है उसमें बहुत जो है एक बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि रास्ता क्रॉस करना, हैवी ट्रैफिक होगी और स्पीड में आ रही होगी, तो ये सारे मसाइल जो हैं ये एक आम शहरी को, एक जो गोट का शहरी है उसको डिस्टर्ब करेंगे। जी व्यूवर्स, आप देख रहे थे कि हुमायूं वकास साहब ने भी जो है वो काफ़ी इस चीज़ पर रोशनी डाली। डायरेक्टर जाहिद फारूक साहब मौजूद हैं हमारी स्क्रीन पे, आइए जानते हैं कि क्या वो अपना मौक़िफ़ इसके हवाले से बयान करते हैं। जी सर। मलीर एक्सप्रेस वे कयूमाबाद से शुरू होके मलीर नदी के साथ साथ गुज़र के ये कैदाबाद से फिर आगे जाके जमाली पुल पे जो मौजूदा हमारा सुपर हाईवे या जिसको आप कह लें मोटरवे, उस पे ये जाके बहरिया टाउन और डिफेंस से मिलेगा। डेवलपमेंट का मंसूबा कहते हैं, लेकिन हर वो मंसूबा जिसके लिए मकामी लोगों से मशावरत ना की जाए, मकामी लोगों से बात ना की जाए, मकामी लोगों को एतमाद में ना लिया जाए, और वो मंसूबा कभी भी डेवलपमेंट का मंसूबा नहीं होता है। मलीर की ज़मीन जो है कराची का आगाज़ है। जिस तरह लियारी, जिस तरह इब्राहिम हैदरी, जिस तरह लालाबाद, जिस तरह मलीर, गडाब, ये वो मारीपुर, ये वो इलाके हैं जो 1947 से पहले भी मौजूद थे। अब जब कराची की आबादी 2 करोड़ से ऊपर हो गई, 2.5 करोड़ के करीब, तो इन इलाकों की जो माहौल है उसको तबाह किया जा रहा है। मलीर कराची के लिए सब्ज़ियाँ, फल मुहैया करता था, कराची की ज़रूरत पूरी करता था। जो डमलोटी के कुएँ हैं 1880 में 88 में, वो यहाँ कराची के लिए डेवलप हुए थे, पहली सोर्स पानी की। मलीर कराची की एनवायरनमेंट की जान है। केथर पहाड़ से पानी मलीर नदी में आता है, लियारी नदी में आता है। जब बारिशें होती है तो यही पानी हब डैम को भरता है, थड्डो डैम को भरता है। लेकिन अब
रेती बजरी निकालने की वजह से पानी का लेवल नीचे हो गया है। आगे जाके जिन आबादियों के दरमियान में से मलीर एक्सप्रेसवे गुजरेगा, उन आबादियों में क्या माहौल पैदा होगा। वहाँ तो प्राइवेट लैंड है, आपने वो लैंड प्राइवेट जो ज़मीन के मालिक हैं उनसे ख़रीदनी है, ठीक है। अब एक मालिक नहीं राज़ी कि वो ज़मीन दे, लेकिन सरकार उससे ज़मीन लेगी, इसलिए वो तरक्याती मंसूबे के नाम पे लेगी। और वो जो उस ज़मीन का मालिक है जो खेती बाड़ी करता है, उसकी तो और कुछ एक्सपर्टी नहीं है, वो कुछ और कर भी नहीं सकता, तो फिर वो क्या सर्वाइव करेगा। बिल्कुल व्यूअर्स, ये बड़ी अच्छी एक बात सामने आई है कि वो जो ज़मीन है वो मारूसी ज़मीन है, और वो बहुत टाइम से जो है वहाँ पर जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं। उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि वो अगर इस ज़मीन को देकर आगे कोई और काम कर सकें। तो कीप वॉचिंग JJ न्यूज़।